झाड़ू पोछा हो या खाने की तैयारी, हर काम में ना अगर जज्बा हो तो वो इबादत बन जाता है। और सफाई का मतलब सिर्फ गर्द हटाना नहीं होता, बल्कि सुकून और मोहब्बत फैलाना है। बिलीव मी, जो औरत ना सुबह 1 घंटे का सही इस्तेमाल कर लेना, पूरा दिन उसके कंट्रोल में होता है। तो बस आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी किस तरह से मैं अपने सारे घर का काम 1 घंटे में मैनेज करती हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे सुबह उठते ही ना मैं तो सबसे पहले जल्दी उठ जाती हूँ, क्योंकि सब सो रहे होते हैं। तो पहली कोशिश होती है कि मैं ना खाना बनने के लिए रख दूँ। आज मैं बना रही थी आलू बड़ियों का शोरबा। और मैं खाना बनाने से पहले क्या होता है, मैंने पूरी प्लानिंग की हुई होती है कि इस दिन में मैंने क्या क्या काम करने हैं। और मैं एक दिन पहले ही सोच लेती हूँ कि आज खाने में क्या बनेगा। तो मैंने यहाँ पे बनानी थी आलू बड़ियों का शोरबा। तो सिंपल मैंने ना रात को ही दाल भिगो कर रख दी थी, क्योंकि बड़ियाँ जो होती है ना ये दाल की बनती हैं। तो मैंने दाल को जस्ट भिगो दिया था और फिर मैंने उसको सुबह उठते ही साथ ही ग्राइंड कर लिया था। और उसके अंदर नमक मिर्चा डाल के देन उसको मैंने फ्राई कर लिया था। और एक साइड पे जो है ना मैंने मसाला भी भूनने के लिए रख दिया था। मेरे घर में ना 4 चूल्हे हैं और एट अ टाइम चारों ही ऑन होते हैं। मतलब एक चूल्हे पे खाना बन रहा होता है, दूसरे पे मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर रही होती हूँ। क्योंकि देखिए, हमें खुद का भी ख्याल रखना है, अपना बाकी घर भी मैनेज करना है। इस तरह से अगर हम मल्टीपल टास्किंग होंगे ना, एक टाइम में हम 2 से 3 काम कर रहे होंगे, अगर आपके अंदर भी एबिलिटी है तो कोशिश क्या करें एक वक्त में ज़्यादा काम मैनेज कर सकें। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने बड़ियों को फ्राई कर लिया था। बहुत ही मज़े की बनती हैं, क्योंकि रात को ही मैंने डिसाइड कर लिया था, काफ़ी दिन से मैंने बनाई नहीं थी। तो बस सुबह उठते ही ना झटपट से मैंने बना लिया था मज़ेदार सा आलू बड़ियों का शोरबा। अगर इसके अंदर अंडे बॉयल करके डालो ना तो और भी मज़ा आ जाता है। देन मैं साथ साथ पराठे बना रही थी और साथ साथ मैं बड़ियाँ फ्राई कर रही थी। और एक चूल्हे पर मैंने जो है ना इसका मसाला भून लिया था। क्योंकि एक तो होता है कि रात को मैं हमेशा अपना किचन समेट कर सोती हूँ और इसमें बरकत भी होती है। तो इस वजह से क्या होता है, मैं उठते ही खाना बस बनने के लिए रख देती हूँ। यहाँ पे मैंने बड़ियों का शोरबा भी बना लिया था साथ साथ, और मैंने ब्रेकफास्ट भी रेडी कर लिया था। तो यहाँ पे जो है ना सब ब्रेकफास्ट कर चुके थे और मैंने जो है ना फटाफट से कर लिए थे बर्तन वॉश। अच्छा, मैं जैसे जैसे नाश्ता बनाती हूँ ना, साथ साथ अपने किचन को क्लीन करती हूँ। काउंटर्स क्लीन कर लिए, बर्तन भी वॉश कर लिए। इस तरह से ना बड़ी एक तो आसानी हो जाती है और टाइम भी मैनेज हो जाता है। देन यहाँ बर्तन वॉश करने के बाद ना अपने सिंक को अच्छे से क्लीन कर लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह सारा मेरा सिंक जो है ना वो क्लीन हो चुका था। किचन जो है ना मेरा सारे से अच्छे से नीट एंड क्लीन हो चुका था। फिर बारी आ जाती है फ्रिज क्लीन करने की बारी की ना। जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, तो मैं चाहता हूँ अगर कोई सालन वगैरह बच जाता है ना, तो मैं फ़ौरन उसको आटे में गूँध लेती हूँ। अच्छा, मैं ना ये दिन के लिए भी आटा भिगो रही थी। आटा थोड़ा सा ही बचा हुआ पड़ा था, मैंने इसमें से निकाल के फिर इसको छोटे बाउल में रख दिया था। अगर कोई सालन बचा हो, जैसे दाल है, कोई शोरबा बच गया है, तो मैं उसको अच्छे से ग्राइंड करके ना फिर मैं इसको आटे में गूँध देती हूँ, ताकि वो ज़ाया ना हो और सुबह में उसके पराठे बन जाए। मेरी मेड आती है, वो एक दिन छोड़ कर आती है जो क्लीनिंग करती है, तो वो भी बहुत शौक से खाती है। तो फिर हम सब मिलके जो है ना इजीली खा लेते हैं पराठे ना। साथ में लाल मिर्चों की चटनी, इमली, आलू बुखारे की बना के मैंने रखी हुई है। तो ये करने के बाद जी आटा भी मैंने भिगो दिया था। और यहाँ पे जो है ना आटा जो था पहले वाला वो बच गया था, उसको मैंने एक कटोरी में निकाला, उसको ऊपर से कवर करके मैंने फ्रिज में रख दिया था। इसी बाउल को अच्छे से वॉश करने के बाद जो है ना फिर मैंने इसके अंदर आटा जो मैंने भिगो दिया था वो मैंने दिन के लिए और रात के लिए भिगोया था। और नेक्स्ट डे सुबह नाश्ते के लिए भी मैं 3 टाइम का आटा भिगो देती हूँ। मुझसे बार बार नहीं गूँधा जाता, मुझे मुश्किल लगता है थोड़ा सा, क्योंकि बाकी घर भी मैनेज करना होता है। तो बस यहाँ से करने के बाद जो है ना इसको रख दिया था मैंने फ्रिज में रखने के बाद किचन जो था ना मेरा ऑलमोस्ट सारा नीट एंड क्लीन हो चुका था। फिर बारी आ जाती है जी अपने घर को क्लीन करने की। फिर मेरी कोशिश होती है, जैसे मतलब झाड़ू वगैरह लगा लिया, डस्टबिन सबसे पहले मैं खाली कर देती हूँ। आज मेरी मेड आई थी, उसने सारी डस्टबिन जो है ना वो मेरी मेड वॉश करती है, मैं वॉश नहीं करती, क्योंकि जब वो आती है तो वो खुद ही कहती है बाजी आप ना करा करो, मैं खुद वॉश कर दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। करने के बाद जी फिर मेरा काम होता है, जितने भी मैट्स और रग्स होते हैं ना मैं उनको अच्छे से झाड़ कर धूप में खोलती, क्योंकि आजकल बरसात है। टॉवल्स हो गए, मैट्स हो गए, रग्स हो गए, ज़रा से भी गीले होना तो फ़ौरन उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है। बस इसको मैंने खोला तार पे, और फिर जो है ना आज ऊपर वाले पोर्शन की भी क्लीनिंग होनी थी और नीचे वाले की, क्योंकि आजकल बारिशें हैं तो बहुत ज़्यादा एक तो गंद वगैरह पड़ जाता है, और साइड्स पे दरख्त वगैरह लगे हुए हैं, अंगूर लगा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा ना गंद पड़ जाता है। बस सारे फर्नीचर की जो है ना डस्टिंग वगैरह कर ली थी, झाड़ू शाड़ू उसने लगाई और मैं साथ साथ डस्टिंग कर रही थी। एक दिन मैं क्लीनिंग करती हूँ, एक दिन वो क्लीनिंग करती है, क्योंकि इस तरह से ना आसानी हो जाती है मुझे भी ना। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने ऊपर वाले पोर्शन की उसके साथ मिलकर क्लीनिंग कर ली थी। मैंने झाड़ू निकाल लिया था और उसने जो है ना मोपिंग वगैरह कर ली थी। तो बस यहाँ से करने के बाद जो है ना मैंने झाड़ू शाड़ू लगा लिया था। उसके बाद ना क्या होता है, आजकल मक्खियाँ बहुत होती हैं, जैसे मतलब बारिश वगैरह होके हटती है ना, तो इतनी ज़्यादा मक्खियाँ हो जाती हैं। तो उसके लिए जो है ना मैंने डेटॉल रखा हुआ है, मैं थोड़ा सा मोप के ऊपर गिराती हूँ इस तरीके से, और उसकी जो है ना वो मोपिंग कर देती हूँ। इतना बेहतरीन रहता है ना ये बरसात के मौसम में ना, मैं ज़्यादातर डेटॉल का यूज़ करती हूँ।
फ़िनाइल भी बहुत अच्छा रहता है, लेकिन ना डेटॉल का असर काफ़ी देर तक रहता है, पूरा दिन मक्खियाँ आपके फ़र्श पे बिल्कुल भी नहीं आती। तो मैंने जो है ना फटाफट से यहाँ से जो है वो मतलब मोपिंग कर ली थी। अच्छा, मेड के हाथ में नहीं मैं देती, जब मैं उसको देती हूँ ना तो वो एक दफ़ा में उसकी कोशिश होती है आधी बॉटल मैं लगा दूँ। तो इस वजह से ऐसी चीज़ें, क्योंकि डेटॉल बहुत महंगा भी है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते ना तो आप फ़िनाइल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने जितने भी फ़र्श था, मार्बल था, उसके ऊपर मैंने अच्छे से मोपिंग कर ली थी। एकदम फ़र्श जो था ना वो लश पश हो चुका था, रूम सारा नीट एंड क्लीन हो चुका था। करने के बाद जो है ना मैंने रात को मतलब कपड़े धोए थे। आजकल बच्चों की छुट्टियां हैं ना, तो बस मेरी कोशिश होती है कि मैं रात के टाइम, मुझे आसानी रहती है क्योंकि मेरे हस्बैंड आते हैं शॉप से देर से और वाशियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। तो फिर मैं रात को मतलब शाम में 6 बजे मैं मशीन लगाती हूँ, या फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद, क्योंकि वो टाइम मुझे सूट करता है। सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा काम होता है, तो इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि मैं मशीन ना ही लगाऊँ। और जो मेरे घर में आम यूज़ के कपड़े होते हैं ना, उनको मैं फटाफट से कर देती हूँ हैंग। उनको मैं बिल्कुल भी प्रेस नहीं करती, और अपने अपने बच्चों के जो बाहर के होते हैं ना, गैदरिंग वगैरह में जाने के या कहीं भी बाहर जाने के कपड़े होते हैं, उनको मैं सिर्फ प्रेस करती हूँ, क्योंकि मतलब आजकल पसीना है तो वो बराबर हो जाते हैं। तो बस मेरी कोशिश होती है कि उन कपड़ों को ऐसे ही हैंगर में डालो और जो कबर्ड्स के अंदर हैंग कर दो। तो बस यहाँ पे ना ये मैंने स्टैंड रखा हुआ है, पंजाब कैशन कैरी से लिया था, और ऐसा कोई बेस्ट स्टैंड है ना, बड़ा इसका मुझे फ़ायदा हो जाता है। करने के बाद जी मैंने सारे कपड़े प्रेस कर लिए थे, समेट लिए थे, उनको उनकी जगह पे रख दिया था। रूम जो था ना वो एकदम लश पश हो चुका था, और आज मुझे जाना था अपनी मदर के घर। तो बस जो है ना मैंने साथ साथ कर ली थी पैकिंग। मौसम भी बहुत अच्छा था। पैकिंग करने के बाद ही चली गई थी मैं अपनी मामा के घर रहने के लिए, क्योंकि बच्चों की जब से छुट्टियां स्टार्ट हुई हैं मैं नहीं गई थी। तो बस यहाँ पे जब हम चले गए थे, वो ना गुजर खान वाली साइड पे रहती हैं, गुजर खान ही रहती हैं। तो अगर कौन कौन कहते हैं उनका होम टूर दूँ, मुझे लास्ट में बताना कमेंट बॉक्स में, फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कंप्लीट वीडियो भी शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ जो है ना बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर लेना, ताकि हर आइंदा आने वाला व्लॉग जो है ना आपको लास्ट में मिल सके। और ये जो है ना मैं आप लोगों को व्यू दिखा रही हूँ, ये गुजर खान का व्यू दिखा रही हूँ, मतलब वहाँ पे रक्शे वगैरह किस तरह से चलते हैं, और स्कूल्स वगैरह इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस जो है ना वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और मेरे बच्चों को रक्शे में बैठने का नहायत ही शौक है। मिलती हूँ कल के व्लॉग में अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह।